हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और एक बड़ी खबर के साथ एम्स नॉर्सेट के बारे में आज हम आप सबके सामने आए हैं। काफ़ी निराशाजनक खबर है और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा इस तरह की संदेहास्पद एक्टिविटी को, क्रियाविधि को, कि कौन इस तरह की जो है काम कर रहा है। मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन आप सभी को याद ही होगा कि एम्स नॉर्सेट की जो चॉइस प्रेफरेंस है उसका काम हो चुका है। डीवी का काम बाकी है, फाइनल रिजल्ट का काम बाकी है। लेकिन उसके पहले जो आपकी 12 जनवरी को अंतिम बहस होनी थी, तो उसको 80-20 के 20 पे 80-20 का जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर तो ANU की तरफ से एक अच्छी खबर नहीं है। मुझे कहते हुए काफ़ी बुरा लग रहा है। ANU की तरफ से जो है इसको आगे बढ़ा दिया गया है 4 सप्ताह और उसको आगे खींच दिया गया है। क्या है अपडेट, क्या है जानकारी, पूरी इस वीडियो में हम आपके सामने बात करेंगे और चलेंगे उस खबर की तरफ आपको लेते हुए। दोस्तों, जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लगातार एक से एक वैकेंसी ला रहे हैं और सभी के PDF हम हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी सेंड कर रहे हैं, जो कि आपको मेरे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन फटाफट कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम फटाफट एक और बड़ी अपडेट ला रहे हैं एम्स नॉर्सेट के बारे में। तो चलिए, क्या कुछ हुआ है केस में, कोर्ट में, उसके बारे में हम जानकारी की बात करेंगे। दोस्तों, बात करेंगे हम क्या हुआ 80-20 का, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हुआ, आपने एज मैटर जो था, एजुकेशन मैटर को जो था, ठीक है, उन सभी का क्या हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ कि यंग एज एक्सेप्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट जॉब को अब एम्स नॉर्सेट में। तो दोस्तों, एक और बता दूं, जैसे कि पूरी उम्मीद कर रहे थे सभी नर्सिंग स्टूडेंट, सभी नर्सिंग ऑफिसर, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जिन्होंने एम्स नॉर्सेट 2021 में सिलेक्शन लिया है, किसमें प्रोविजनल लिस्ट में, और जिन्होंने चॉइस प्रेफरेंस कर ली है, उनके लिए एक निराशाजनक खबर यह है कि 80-20 मामले में एम्स नर्सेज यूनियन ANU की भूमिका एक बार फिर संदेह के दायरे में आ गई है। जी हाँ दोस्तों, क्या है खबर, पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, जब से 80-20 मामले में मैं सक्रिय हुआ था, तब से यही विचार कर रहे थे कि किसी पर भी बिना आरोप प्रत्यारोप के इस मुद्दे पर काम करूंगा। लेकिन 12 जनवरी 2022 की महत्वपूर्ण सुनवाई में जो हुआ, उससे मेरी भावनाएं बहुत आहत हुई। और सिर्फ मेरी ही नहीं, हज़ारों बेरोजगारों की परेशानी है। क्या है, पिछले 2-3 दिनों के लंबे सोच विचार के बाद इसी घटनाक्रम ने मुझे कुछ सवाल पूछने को मजबूर किया, क्योंकि हज़ारों बेरोजगार साथियों और उनके परिवारों की खुशियां और सपनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं जिनसे सवाल कर रहा हूं उनसे मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन चरण चुंबन की भाषा बोलना कायरता की निशानी है। ये मुझसे नहीं हो सकता। अपनी आंखों से संदेहास्पद गतिविधियाँ होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए बेरोजगारों के भविष्य के लिए ये सब सवाल उठा रहा हूँ, जो कि पूर्णतः लोकतांत्रिक है। दोस्तों, ये लेटर किसने लिखा, मैं इसके बारे में आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। और देखिए, आगे जानकारी पढ़ने से पहले मुझे याद है आप सभी को बहुत निराशा होएगी, तो आप अपने विचार भी मुझे इस कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आपका क्या इस पे विचार है, क्या आप इस पर बोलना चाहते हो, क्या आप इसके लिए कहना चाहते हो, और क्या आपका इसके लिए आगे के विचार होना चाहिए, सलाह आपकी क्या होना चाहिए। साथ ये हुआ ऐसा कि 12 जनवरी को, दोस्तों जैसे कि आप सभी को याद ही होगा, 12 जनवरी को अंतिम सुनवाई होनी थी। 80-20 के मुद्दे पर अंतिम पड़ाव की बहस होनी थी, जिसका सभी बेरोजगार और उनके परिवारों की बेसब्री से इंतजार था। टीम AIUNSC टीम पटना, ठीक है, जो टीम पटना थी, आप सभी को याद ही होगा, महिपाल सिंह जाखड़ याचिकाकर्ताओं द्वारा पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता ईश्वरण सिंह भंडारी पूर्ण रूप से तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए तैयार थे। लेकिन अचानक से सुनवाई से एक दिन पहले ही 11 तारीख को क्या हुआ, कनेक्टेड केस ANU अधिवक्ता, जो अधिवक्ता था, उसके द्वारा अर्जी लगा दी गई। ये लो दोस्तों, क्या अर्जी लगा दी गई, सुनवाई को 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया। अब मुझे पता होगा, ये काफ़ी सुन के काफ़ी लोगों को दुख हो रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं भैया, जो अपना केस लड़ रहे हैं, ये सवाल उनसे ही पूछा जाए तो ज़्यादा काफ़ी बेहतरीन होगा। फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बात करते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि इतने अहम मामले की इतने अहम मोड़ ANU के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई स्थगित करने के लिए अनुरोध किया गया। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक ये था कि समय 4 सप्ताह का, जो कि बहुत संवेदनशील समय है, इस समय में एम्स अपना नॉर्सेट 2021 के चयनितों के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाने वाला था। जी हाँ दोस्तों, चॉइस प्रेफरेंस हो चुकी थी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने वाले थे, स्टार्ट होने वाले थे। लेकिन अब ये और एक और जो है लफड़ा हो गया है, 4 सप्ताह के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। और इन सब के बावजूद एम्स नर्सेज यूनियन के प्रेसिडेंट ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस अर्जी का जिक्र न करते हुए यह कहा कि सुनवाई जज की अनुपस्थिति के चलते नहीं हो पाई। ये देखिए दोस्तों, जो अपना एम्स नर्सेज यूनियन के प्रेसिडेंट है, उसने वीडियो संदेश के माध्यम से इस अर्जी का जिक्र न करते हुए यह कहा कि सुनवाई जज की अनुपस्थिति के चलते नहीं हो पाई। ये सब पूर्णतः संदेहास्पद है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल आता है संदेहास्पद इस मामले पर। मुझे पता होगा आप सबके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स के जरिए आप कमेंट कीजिए, ये संदेह
संदेहास्पद आपके अंदर भी जो संदेहास्पद विचार आए होंगे कि 4 सप्ताह आगे क्यों बढ़ा दी गई, क्या ये नहीं हो सकता था कि 12 जनवरी को ही अंतिम जो है एक तरह से रिजल्ट जारी कर दिया जाए, किसकी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतिम जो है ऑर्डर दे दिया जाए, आदेश दे दिया जाए, 80-20 को हटा दिया जाए, समानता अधिकार सबको दिया जाए। लेकिन नहीं, इस पूरे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में मैं सभी बेरोजगारों की तरफ से कुछ सवाल उठा रहा हूं, जिस पर एम्स नर्सेज यूनियन और उसके प्रतिनिधित्व को सफाई देनी चाहिए और अगर ये गलत है तो माफ़ी भी मांगनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सही है। अब क्या क्या सवाल उठाए हैं, सुनवाई स्थगित करने की अर्जी क्यों लगाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है और आप सभी को भी ये पूछने का अधिकार है दोस्तों कि आप पूछें उन अध्यक्षों से, उन महोदयों से, उन अपने प्रतिनिधित्व करने वाले अपने जो बड़े नेता हैं उनसे कि सुनवाई स्थगित करने की अर्जी क्यों लगाई गई। और दूसरा सवाल यह है, अगर अत्यंत जरूरी मोस्ट अर्जेंट कार्य की वजह से सुनवाई आगे बढ़ानी थी तो उसके लिए 4 सप्ताह का ही समय क्यों लिया। क्या 80-20 जैसे गंभीर मुद्दे के लिए इस क्रिटिकल सिचुएशन पर एक एडवोकेट की अनुपस्थिति पर किसी अन्य को नहीं रखा जा सकता था। ठीक है, इस पूरे माजरे से जो एक पक्ष सुनवाई के लिए तैयार था वो निराश या हताहत नहीं हुए। अगर अब एम्स प्रशासन 80-20 आरक्षण नियम के आधार पर इंस्टीट्यूट एलोकेशन कर देता है, सीट एलोकेशन कर देता है, तो हज़ारों मेल नर्सेज और उनके परिवारों के हाथ लगने वाली निराशा का जिम्मेदार कौन होगा। ये दिल दहलाने वाली एक तरह से आप लाइन देख सकते हो। इसको दोबारा पढ़ूँ तो मुझे भी पता है आप सभी को काफ़ी दुख होगा। अब अगर एम्स प्रशासन 80-20 आरक्षण नियम के आधार पर इंस्टीट्यूट एलोकेशन करता है तो हज़ारों मेल नर्सेज और उनके परिवारों के हाथ लगने वाली निराशा का जिम्मेदार कौन होगा। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, अगर यहाँ पे 80-20 के पक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देता है किसका, राइट का, यानी लागू कर देता है, तो भैया मेल नर्सेज वालों के लिए तो ये काफ़ी घातक हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन होगी। और आने वाले समय में इसका अर्थ ये होगा कि यंग एज के जो एक्सपेक्ट नर्सिंग स्टाफ है, मेल नर्सिंग स्टाफ है, जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, 1% भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दोस्तों इसके साथ मैं आगे और जिम्मेदारी से आपके साथ बढ़ूंगा और आगे कुछ और विचार आपके साथ रखना चाहूँगा। मुझे चाहिए आपके विचार भी कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी चल रही है पर्दे के पीछे। ये सभी आप सभी के लिए ज़रूरी है इन मुद्दों पर चर्चा करना। दोस्तों इसके अलावा एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, हरीश कुमार काजला जो कि अध्यक्ष है अपने एम्स नर्सेज यूनियन, समझ रहे हो ना, एम्स नर्सेज यूनियन ANU के ये अपने अध्यक्ष हैं जो पैरवी कर रहे हैं पटना एम्स की तरफ से, पटना की तरफ से। तो देखिए 80-20 भारत सरकार की एक निजी पॉलिसी है, जेंडर रिजर्वेशन पॉलिसी है। और मैं बता दूं 3 पक्ष अपने लिए लड़ रहे हैं और वो 3 पक्ष कौन कौन से हैं। पहला पक्ष मैं बता दूं आपको पटना एम्स के साथ है, जो पहले केट में गए उसको डिनाई कर दिया गया, उसके बाद हाई कोर्ट में गए, उसके बाद भी उसको डिनाई कर दिया गया और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए। ठीक है, और दूसरा पक्ष जो है, पहला पक्ष तो क्या हो गया, ठीक है, पटना एम्स वाले, ठीक है ना। दूसरे पक्ष की बात करेंगे तो नोटसेट 2020 वाले है दूसरा पक्ष जो केस लड़ रहा है अपने लिए। ठीक है, एम्स नर्सेस यूनियन जिसके अंदर आता है, सुप्रीम कोर्ट में वो केस लेके गए। और तीसरा पक्ष कौन सा है दोस्तों, तीसरा पक्ष है नोटसेट 2021 वाले। जी हाँ दोस्तों, जो भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जिसके साथ ही महेंद्र और विकास ढोकिया जी है जो एम्स नर्सेस यूनियन पार्टी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जनवरी के 2nd वीक में ये एक तरह से होनी थी आपकी क्या सुनवाई, लेकिन स्थगित कर दी गई किसके द्वारा, ANU के द्वारा। और ये अब संदेहास्पद गतिविधियों में एक तरह से आ चुकी है। आपको सवाल करने चाहिए 80-20 जेंडर रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या कारण रहे। जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो के बीच में आपको बताया था क्या क्या सवाल जो है करने चाहिए, क्या हुआ क्या कुछ नहीं हुआ। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने विचार अपने साथ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।